तो ये बात है अमेरिका की। एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसके सर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी पर चली गई। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन वो बगीचे में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंतन कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़े और चेहरे वो हाव भाव से काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन रॉकफेलर है और मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम एक सच्चे ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। फिर जेब से चेक बुक निकालकर रकम दर्ज की और उस नौजवान लड़के को देते हुए बोले, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक आवक था। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग पूरी मुश्किल हल हो गई। उसके पैरों को पंख लग गए। वो घर पहुंचकर अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी धनराशि होती है। अचानक उसे झटका लगा कि एक अनजान व्यक्ति मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, लेकिन मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने उस चेक को संभाल कर रख दिया। उसने निश्चय किया कि पहले वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद कोई चारा न रहने पर चेक का इस्तेमाल करेगा। युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज उतार कर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिश रंग लाने लगी। कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगे। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छा स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय पर बगीचे में पहुंच गया उसी चेक को लेकर और रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था कि वो दूर दिख गए। तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से अभिवादन किया। उनकी ओर चेक भराकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर बुजुर्ग को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को रॉकफेलर के रूप से चेक बांटता फिरता है। अब वो युवक फिर से हैरान रह गया। जिस चेक के बलबूते पर उसने अपना लगभग डूब चुका कारोबार फिर से खड़ा किया, वो चेक फर्जी था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी चीज को करने के लिए सिर्फ पैसों का होना जरूरी नहीं है। वास्तविक शक्ति तो हमारे इरादे, हौसले और प्रयासों में होती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये कहानी?